मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइज हम लोग इसमें आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइंस स्टार्ट करेंगे इसमें। देखिए अब साइंस से रिलेटेड जो है क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पढ़नी है, इनके बारे में देखते हैं एक एक करके। तो देखिए साइंस जो है सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइंस में हमें कंपटीशन के मतलब से क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। देखिए जो सिलेबस में जो उन्होंने बताया है वो है साइंस का मतलब डेली लाइफ में कि जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा वो साइंस हमें पढ़ना है। यहाँ वो साइंस नहीं पढ़नी है कि पता चला जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो या और एकेडमिक वाली पढ़ाई कर रहे हैं वो साइंस यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए साइंस दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं नेचुरल साइंस और एक होता है सोशल साइंस। तो ये जो नेचुरल साइंस है ये दो टाइप का होता है। एक होता है लाइफ साइंस और दूसरा होता है नॉन लिविंग साइंस। और जो सोशल साइंस है ये भी दो टाइप का होता है। एक है सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। लाइफ साइंस में हम दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। और ये जो नॉन लिविंग साइंस है इसमें आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों का अगर हम टेक्नोलॉजिकल पार्ट देखें तो वहाँ पे आ जाता है, उसे कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। इन दोनों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर हम टेक्निकल पार्ट देखें तो इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ये दोनों चीज़ें क्या बनेंगी मिलके, टेक्नोलॉजी। देखिए एक चीज़ हम यहाँ समझ लें पहले, ये जो साइंस है धीमी गति से होने वाली जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या करता है, यह है धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया, उसे कहते हैं साइंस। और टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसमें होता है तेज गति से होने वाली प्रक्रिया। तो तेज गति से होने वाली प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें वो है पहले आपका बायोलॉजी वाला पार्ट। ठीक है, लाइफ साइंस में तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपसे बायोलॉजी से पूछेगा। ठीक है, बायोलॉजी में नहीं, जूलॉजी बॉटनी। तो इसमें से भी जूलॉजी जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, फिर फिजिक्स से पूछते हैं, फिर लास्ट में केमिस्ट्री से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक टॉपिक यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। तो वो टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है विटामिन्स। देखिए अब विटामिन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इस पे देखते हैं। विटामिन, इसकी खोज यानी डिस्कवर्ड वाया, ये कौन करते हैं इसकी खोज, तो N.I. ल्यूनिन 1881 में इन्होंने इसकी खोज किया। लेकिन इस विटामिन का नाम जिसने दिया वो है फंक, कैसिमीर फंक नाम है। और इन्होंने कब दिया,
तो 1912 में दिया। ये जो विटामिन्स होते हैं, अब इनका काम देखेंगे, क्या काम करते हैं। काम यानी फंक्शन। ठीक है, तो देखिए विटामिन होते क्या है, ये क्या काम करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन यानी उपापचयी क्रियाओं की दर को सामान्य बनाए रखने में थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उस की सिंथेसिस को या तो उसको बढ़ा देगा या उसको घटा देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे मेटाबॉलिज्म की, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उपापचयी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं को कल बोलते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जो उपापचयी क्रियाओं की दर को सामान्य बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जंतुओं में संश्लेषित नहीं होने के कारण बाह्य स्रोतों पर निर्भर होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जंतुओं में संश्लेषित नहीं होने के कारण बाह्य स्रोतों पर निर्भर है। ये दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, यानी ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ठीक है, उसकी जगह ये क्या करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सिंथेसाइज और राइट यूज को कंट्रोल करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यानी सिंथेसिस जो है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को सिंथेसाइज और राइट यूज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है गाइस, देखो समझ में आया कुछ। देखो इसका मतलब क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। दूसरा काम कि ये मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसको या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, ये इनका काम है। अब देखिए, अगर ये जो विटामिन है, देखिए विटामिन जो होते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तब क्या होगा, और अगर ये अधिकता हो जाए तब क्या होगा। तो जब कमी हो जाती है, देखिए तब क्या होगा, तब इसे बोलते हैं हाइपोविटामिनोसिस। और अगर अधिकता हो जाए तब इसे कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। अब देखिए इसके बाद देखेंगे विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्युबिलिटी के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन के प्रकार। तो ये
दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स हैं। देखिए कौन कौन से टाइप के हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। इसको बोलेंगे फैट सॉल्युबल, ये वसा में घुलनशील है। अब देखिए कौन कौन है ऐसे, तो वाटर सॉल्युबल है बी और सी, और फैट सॉल्युबल होते हैं ए, डी, ई और के। तो ये है फैट सॉल्युबल। अब एक एक करके हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विटामिन ए के पास। देखिए विटामिन ए, देखिए विटामिन ए का ही इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, या इसी को बोलते हैं बी लोनिनॉल, या इसी को कहा जाता है एंटी किरेटिनाइजिंग विटामिन, या इसी को बोलते हैं एंटी जीरोथैल्मिक विटामिन, या इसी विटामिन का नाम है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसका जो फॉर्मूला होता है C20H30O। तो ये जो विटामिन है इसके सोर्सेस क्या हैं, तो देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या मिलेंगे। तो इसके सोर्सेस हैं लीवर, मिल्क, एग, पपीता, गाजर, ठीक है। तो ये इसके सोर्सेस हैं। अब इसी में ध्यान रखेंगे, जैसे विटामिन ए की मात्रा 100 ग्राम अगर हम देखें प्रति 100 ग्राम किस किस में कितनी है, विटामिन ए की मात्रा प्रति 100 ग्राम में, देखिए प्रति 100 ग्राम में विटामिन ए कितनी है। जैसे सबसे पहले आते हैं, सबसे ज़्यादा होती है पका हुआ आम। तो पका हुआ आम में है 2743 मिलीग्राम। फिर आते हैं खुबानी 2160 मिलीग्राम। इसके बाद देखिएगा ये है गाजर, गाजर में होती है 1890 मिलीग्राम। फिर है रसबरी 1428 मिलीग्राम। संतरा में होता है 1104 मिलीग्राम। फिर आते हैं पका पपीता, तो पका हुआ पपीता में 660 मिलीग्राम। इसके अलावा पका टमाटर, पका टमाटर में 351 मिलीग्राम है। महुआ 307 मिलीग्राम जो है ये महुआ में होता है। अब आगे चलते हैं।
देखिए, अगर अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तब क्या दिक्कत आएगी। तो ये जो है विटामिन ए, अगर इसकी कमी हो जाए, ठीक है, तब क्या दिक्कत आएगी। और अधिकता हो जाए तब क्या दिक्कत आएगी। देखिए, कमी जब हो जाती है तो अब कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। तो एक बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी। इसमें क्या हो जाता है बीमारी में। देखिए, इस बीमारी में होगा क्या। तो इसमें हो जाता है रात में जो विज़न बनता है हमारा वो ब्लैक एंड वाइट बनता है। तो नाइट में विज़न ब्लैक एंड वाइट बनता है, यानी रात में हमें कलरफुल चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, रात में हमें दिखाई देंगी ब्लैक एंड वाइट। एक किस में बीमारी हो जाती है जब ये कमी हो जाएगी, जीरोप्थेल्मिया। यह जीरोप्थेल्मिया। देखिए, इसमें क्या होगा जीरोप्थेल्मिया में, ये है ड्राई आइज़ हैं, एक तरह से ड्राई आइज़, यानी आँखें जो होंगी ड्राई हो जाएंगी। और इसकी वजह से होता क्या है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। इसको ध्यान रखेंगे, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। तो कंजक्टिवा और कॉर्निया जो है ये ड्राई हो जाती हैं इसमें। इसके अलावा देखिए और क्या क्या दिक्कतें आएंगी। एक है डर्मेटोसिस। इसमें देखिए क्या होगा, ये ड्राइनेस एंड स्केलीनेस ऑफ स्किन। जो त्वचा होगी ना वो बहुत रूखी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा देखिए फिर दूसरी बीमारी है केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। इसके अलावा टीयर जो ग्लैंड है को सक्रिय करना, ये ज़्यादा सक्रिय हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इनेमल को बनाने में सहायक होता है ये, इनेमल को बनाने में सहायक है। तो गाइज इतनी प्रॉब्लम है मेनली, अगर देखेंगे तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ध्यान रखना है। बाकी मैंने पूरा और अच्छे से बता दिया क्या क्या दिक्कतें हैं। अब आते हैं इसकी कमी हो जाए, जो अधिकता हो जाए तब क्या होगा। तो एक तो चिड़चिड़ापन होगा, वमन मतलब उल्टी, सिर दर्द होगा, भूख में कमी हो जाती है। इसके अलावा थकान होगी, बालों का झड़ना, बाल बहुत तेजी से झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और मसूड़ों में सूजन आने स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों में सूजन आती है। तो इतनी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे विटामिन ए के बारे में ही, यह आंत्रीय श्लेष्मा है, और
यकृत में संचित रहता है। यकृत यानी लीवर, लीवर में संचित यानी स्टोर रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे, आंतों में बनता है, आंतों में भी अगर आप देखेंगे तो, और आगे यकृत में जो है स्टोर रहता है। तो इतनी चीज़ें हमें विटामिन ए के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं हम आगे विटामिन डी। देखिए अब आते हैं विटामिन डी के पास। विटामिन डी को देखेंगे क्या है। देखिए विटामिन डी के कई सारे नाम हैं। विटामिन डी, या अब इसके क्या क्या नाम है वो देखते हैं। इसी को कैल्सी फेरॉल कहते हैं, या एंटी रेकाइटिक, या इसको बोलते हैं एर्गो कैल्सी, एर्गो कैल्सी फेरॉल, या इसे बोलते हैं विटामिन डी1। ठीक है, अगर एक नाम पूछेगा तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, ठीक है, तो वो बता सकते हैं आप, कैल्सी फेरॉल है। ठीक है, बाकी मैंने और नाम बता दिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा देखते हैं विटामिन ए, जो विटामिन जो डी है, ये विटामिन डी स्किन में मिलने वाला जो एरेगो स्टेरॉल द्वारा जो है, ये यूवी रेज को शरीर में संश्लेषित करता है, और ये लीवर में स्टोर रहता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इतने पॉइंट हमें इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए सबसे पहले स्किन में मिलने वाला एरोगैस टेरॉल द्वारा यूवी रेज से शरीर में संश्लेषित, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी स्किन के अंदर ये बनता है। अब देखिए इसके अलावा ये कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर रहता है। इसे एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। अब एक एक करके देखते हैं, जैसे इसके भी कुछ टाइप हैं, जैसे विटामिन D2, या इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। देखिए ये किसके द्वारा फॉर्म होता है, तो यूवी रेज और एरेगो, इसको ध्यान रखेंगे, ये यूवी रेज एंड एयर गैस टेरॉल के द्वारा बनता है। इसका काम क्या है, देखिए ये क्या काम करता है, तो ये ध्यान रखेंगे, रेगुलेट्स कैल्शियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म। तो जो कैल्शियम और पोटेशियम है उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये। अब आते हैं इसके बाद विटामिन D3, या इसको बोलते हैं चाल कैल्सीफेरॉल, चाल कैल्सीफेरॉल। अब देखिए इसका जो सोर्स है ये कहाँ से मिलेगा, यॉर्क से, बटर, फिश,
और लीवर ऑयल से मिलता है। इसके अलावा देखिए, ध्यान रखेंगे, फॉर्म्ड इन कहाँ बनता है ये? फॉर्म्ड इन द बॉडी स्किन फ्रॉम 7D हाइड्रोकोल्सिटेरोल present at the surface of activation through UV rays। यानी स्किन में जो है इसका फॉर्म होता है। अब देखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें अगर इसकी कमी हो जाए तब क्या होगा? रिकेट्स हो जाता है चाइल्ड में, बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया ये हो जाता है एडल्ट गर्ल्स में। इसमें होगा क्या? ऑस्टियोमेलेसिया में जो बोन्स हैं वो बहुत ही क्षीण और लचीली हो जाती हैं। बोन्स क्षीण व लचीली हो जाती हैं। इसका जो सोर्सेस है, सनलाइट, बटर, लीवर, एग। तो ये है इनके सोर्सेस। अब आते हैं विटामिन ई के पास। देखिए, विटामिन ई जो है, इसको देखते हैं। ये विटामिन ई क्या है? इसी को विटामिन एक्स भी कहते हैं, या इसी का नाम है टोकोफेरॉल, या इसी को कहा जाता है फर्टिलिटी विटामिन, या इसी को बोलते हैं एंटी स्टरलिटी विटामिन, या इसको हिंदी में कहते हैं बांझपन रोधी। इसी विटामिन का नाम है ब्यूटी विटामिन। इसका फॉर्मूला होता है C29H50O2। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। इसमें मेनली जो हमें ध्यान रखना है वो ये जो टोकोफेरॉल वाला है ना, ये एक नाम अगर ध्यान रखें तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसके बाद आते हैं, इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तब क्या दिक्कतें आएंगी? देख, तो पेशियां जो होंगी, मसल्स, ये कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अलावा नपुंसकता, इम्पोटेंसी, इसके लक्षण दिखाई देंगे। लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन एफिकेसी, लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन एफिकेसी, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ये एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है। इसके सोर्सेस अगर हम देखें तो देखिए क्या क्या सोर्सेस होते हैं इसके। सोयाबीन ऑयल होता है,
मेज, मेज मतलब मक्का, कॉटन, पीनट ऑयल, ओलिव ऑयल, घी, जर्मिनेटेड सीड्स, इसके अलावा यॉक, यॉक जो होता है ना अंडे का अंदर वाला पार्ट होता है, जर्दी जिसे कहते हैं, तो ये उसमें मिलेगा। तो इतनी बातें इसमें विटामिन ई में ध्यान रखनी है। चलिए अब आते हैं इसके बाद विटामिन के पास। देखिए विटामिन के जो है इसके कई सारे और नाम भी हैं। देखिए क्या क्या नाम है इसके, तो वो नाम देखते हैं। इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या इसको बोलते हैं एंटी हीमोरोजिक, एंटी हीमोरोजिक, या इसी का नाम है या इसी को बोलते हैं नेफ्थाक्विनोन, एक नाम है इसका नेफ्थाक्विनोन। इसका फॉर्मूला होता है C31H46O2, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए अब इसको देखते हैं ये है क्या, क्या काम करता है ये जो विटामिन है इसकी ज़रूरत लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन को आवश्यक होता है। ये प्रोथ्रोम्बिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी अगर कमी हो गई तब क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। इसकी कमी होने पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, और जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया रोग, या इसी को कहा जाता है शाही रोग। ये रोग है हीमोफीलिया रोग या शाही रोग। सबसे पहले ब्रिटेन की रानी को ये बीमारी हुई थी, वहीं से जो है इसका नाम जो है रॉयल डिसीज़ रखा गया है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके सोर्सेस क्या क्या हैं। तो देखिए इसके क्या क्या सोर्सेस हैं। तो कहाँ से मिलेगा हमें ये, तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके अलावा अल्फ़ा जो ग्रास होती है वो, इसके अलावा टमाटर, लीवर और आंत के बैक्टीरिया, ये सब इसके सबसे अच्छे सोर्सेस होते हैं। तो ये हमने देखे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में देखेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में आएंगे तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी के बारे में। देखो विटामिन सी जो है इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तब क्या बीमारी हो जाएगी, तो उस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। तब स्कर्वी रोग हो जाता है, और इस स्कर्वी रोग में क्या होगा, जो घाव होते हैं घाव को भरने में समय लगता है।
घाव बहुत धीरे धीरे भरते हैं। अब आते हैं इसके जो सोर्सेस हैं, अच्छे सोर्सेस कौन कौन से इसके सोर्सेस हैं, तो नींबू, टमाटर, संतरा, आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे व ताज़ा जो फल है, उसमें आपको ये विटामिन सी सबसे अच्छा मिलेगा। और विटामिन सी की प्रेजेंस में ही बाकी सारे जो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये तभी काम करता है जब विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर होता है, अदरवाइज फिर काम नहीं करेगा। अब आते हैं इसके बाद विटामिन बी। तो इस विटामिन बी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। इसके कई सारे पार्ट हैं, तो अब एक एक करके देखेंगे कौन कौन से पार्ट हैं इनके। तो सबसे पहले आते हैं विटामिन B1। तो देखिए विटामिन B1 का जो नाम है वो होता है थायामिन। इसकी जो कमी हो जाती है तब जो बीमारी हो जाती है उसे कहते हैं बेरी 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 रोग हो जाता है। ये जो बेरी बेरी रोग है, इस रोग में देखिए क्या होगा, इसमें होता क्या है, हार्ट मसल्स जो होती हैं ये लॉस होने लगती हैं, जिसके कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है। दिल की धड़कन बंद होती है। इसके अलावा दिक्कत आएगी अपच और कब्ज। ये कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। इस विटामिन B1 के अगर हम देखें अब सोर्सेस क्या क्या हैं, तो देखिए इसके सोर्सेस क्या क्या मिलेंगे। तो अंकुरित अनाज, तो जितना भी आपको स्प्राउट्स जो होंगे यानी अंकुरित अनाज खाएंगे तब उसमें मिलेगा। सोयाबीन में मिलेगा, अंडे और मांस। ठीक है, मांस में भी रेड मीट जो होगा उसमें मिलता है। अब आते हैं विटामिन B2 या इसी को बोलते हैं विटामिन जी। इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से अगर रोग हो जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं कीलोसिस। तो ये बीमारी है कीलोसिस। अब देखिए कीलोसिस में क्या होगा, मुंह के जो किनारे होते हैं ना, एंगल होठों के किनारे, मुंह की एजेस फट जाती हैं और फिर मुंह अब पूरा खुल नहीं पाता है। खोलेंगे तो दर्द होगा। अब इसका सोर्सेस देख लें कहाँ से मिलेंगे। तो इसके जो सोर्सेस हैं, एक तो आप पनीर खाइए, अंडे, यीस्ट, जिगर, जिगर मतलब है लीवर, जानवर का लीवर, और मांस। तो ये हो गया विटामिन B2। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B3 या इसी को बोलते हैं विटामिन PP या इसी का नाम है नियासिन या बायोनिक। इसको निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। ये जो निकोटिनिक एसिड या नियासिन है, अगर इसकी कमी हो जाए तब जो बीमारी हो जाएगी वो बीमारी होगी पेलाग्रा।
या इसको कहते हैं चर्मदाह, स्किन डिजीज़ हो जाती है इसमें। अब देखिए इसमें होगा क्या, पिलाग्रा में इसमें क्या होता है, जीभ व त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं। जीभ व त्वचा पर दाने व पपड़ियां पड़ जाती हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और जो नर्वस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। नर्वस सिस्टम ये फेल हो जाता है। इसके फेल होने से पागलपन, या इसको बोलते हैं डिमेंशिया, तक हो सकता है। तो ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी अब हम सोर्सेज देख लें ज़रा, ये कहाँ से मिलेगा हमें। तो इसके जो स्रोत हैं, एक तो ताज़ा मांस, इसके अलावा जिगर यानी लीवर खाएंगे, इसके अलावा फिश और अंडे, ये वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये मिलता है। अब आते हैं विटामिन B6। देखिए विटामिन B6 को बोला जाता है, B6 के पहले आप B5 देखेंगे, है ना, B5 तो रही गया। विटामिन B5, देखिए B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ये जो पेंटाथोनिक एसिड है, अब इसकी कमी देखते हैं क्या होगा। इसकी कमी वैसे सामान्य तौर पर होती नहीं है, इसकी कमी शरीर में सामान्यतः नहीं होती। फिर भी यदि हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी, तो चर्म रोग, स्किन डिजीज होगी, मंद बुद्धि की समस्या है, हो सकती है, हाथ पैरों में सुन्नता हो सकती है, इसके अलावा थकावट, बाल सफ़ेद होने की समस्या और जनन क्षमता ये कम हो सकती है। अब इसके देखेंगे सोर्सेस कि क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या हम खाएं इसके लिए। तो एक तो लीवर, किडनी, एग, मीट और मूंगफली, ये इसके सोर्सेस हैं। अब आते हैं विटामिन B5 हो गया, अब आए विटामिन B6 पे। विटामिन B6, देखिए B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और इसकी जब कमी हो जाती है तब हो जाता है क्या, एनीमिया। एनीमिया, इसके अलावा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है चर्म रोग, और किडनी में स्टोन होने लगते हैं। ये जो B6 है, इसके सोर्सेज देखिए क्या क्या है। तो अब सोर्सेज देखेंगे क्या क्या है, तो सोर्सेज में देखिएगा दूध से मिलेगा, ये अनाज, मांस,
मछली, आंत के बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, आंत के बैक्टीरिया स्वतः सिंथेसिस करते रहते हैं इसका, मतलब बॉडी के अंदर अपने आप से बनाते रहते हैं। अब आते हैं इसके बाद विटामिन B7 या इसी को बोलते हैं विटामिन H। देखिए ये जो विटामिन है इसका नाम है बायोटिन। इसकी कमी अगर हो जाए तो चर्म रोग हो जाता है और बाल झड़ने लगते हैं, बालों का झड़ना, ये दिक्कत आएगी। अब आते हैं इसके सोर्सेस। तो ये सोर्सेस इसके क्या क्या हैं, तो इसके सोर्सेस मिलेंगे। इसके लिए हमें खाना पड़ेगा सब्जी, जितने फल हैं, गेहूं है और चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट में काफ़ी अच्छा रहता है ये। अब आते हैं विटामिन B9। देखिए विटामिन B9 को बोला जाता है फोलिक एसिड। इसका जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड। इस फोलिक एसिड का अगर हम यूज़ देखें तो ये जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणुओं का निर्माण करता है। इसके अलावा DNA का संश्लेषण करता है, DNA का संश्लेषण करेगा। इसकी अगर कमी हो गई तो देखिए क्या होगा, एक तो एनीमिया होगा, एनीमिया, और बुद्धि जो है वो, वृद्धि जो है वो कुंठित हो जाती है, कुंठित वृद्धि। तो विटामिन B9 जो है इसको बोलते हैं फोलिक एसिड, और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, और जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ ये बहुत ही कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये विटामिन B9 जो है ये कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसके सोर्सेज देखेंगे। ये देखिए क्या क्या नाम है इनके सोर्सेज को। तो ये जितनी भी हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ जैसे में हरी पत्ते वाली जो सब्जियाँ हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, इन सब्जियों में भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मिलता है पालक में। तो पालक में विटामिन B9 जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी इसमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो और चीज़ें मिलेंगी हमें वो है सोयाबीन, ईस्ट में मिलता है, गुर्दे, गुर्दे यानी किडनी। इसके अलावा जो फलियां होती हैं जितनी भी बीन्स वगैरह उसमें मिलेगा, ये लीवर में मिलता है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है B9 में। अब इसके बाद एक लास्ट विटामिन और देखते हैं। देखिए इस विटामिन का नाम है B12। देखिए विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12, इस B12 का जो केमिकल नेम है इसको ध्यान रखेंगे, ये है साइनोकोबाल्मिन। इसको बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन। इस साइनोकोबाल्मिन की अगर कमी हो जाए तब देखिए क्या होगा, एक तो एनीमिया हो जाएगा, इसके अलावा नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ये यानी पूरी तरह से उसका नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो इसके उपचार के लिए हमें B12 के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। इसके उपचार को हमें B12 के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। इसके जो सोर्सेस हैं, देखिए क्या क्या सोर्स हैं, एक तो मांस, मछली, जिगर, अंडे,
मतलब मेनली जो है नॉन वेज वाले ही आइटम इसमें ज़्यादातर मिलेंगे। दूध है, पनीर, और आंत के जो बैक्टीरिया हैं भी इसका संश्लेषण करते हैं। मेनली जो विटामिन बी जो होता है, इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं ये मैक्सिमम आपको सब नॉनवेज वाले जितने भी आइटम होंगे उन्हीं से मिलता है ये। तो गाइस हमने ये आज विटामिन वाला टॉपिक पढ़ा। अगर हमने इतने डायमेंशन से इसको पढ़ लिया तो इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें हमारा एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जा सकता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।